हमसे दूसरे नंबर के घ से घड़ी में एक क्वेश्चन पूछा गया। दूसरे नंबर का ये घ से घड़ी है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। ये पेपर देखा जाए तो यूपी बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था 2024-25 के लिए, मतलब जो आपका 1 तारीख के एग्ज़ाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या दे रखा है? सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। ये कितने नंबर का है? 2 कोण। 4 नंबर का है। संपूरक कोण हमें पता होना चाहिए। ठीक, जब किसी 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। क्या? संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये तुम्हारे पास हो जाएगा। दूसरे नंबर के घ से घड़ी का ये आंसर है। ठीक, सबसे पहले क्या खींचना पड़ेगा? हमें एक वृत्त खींचना पड़ेगा। हम यहाँ पर एक प्यारा सा क्या कर देते हैं? वृत्त खींच लेते हैं। ये हमारे सामने वृत्त हो गया। अब हम क्या कर देते हैं? 2 स्पर्श रेखा खींचना। क्या? सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु पर, यहाँ पर कोई एक बाह्य बिंदु ले लेते हैं। ठीक, अब क्या दे रखा? इससे स्पर्श यानी रेखा खींची जाती है, तो इससे हम क्या कर देते हैं? 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं। एक हम यहाँ से खींच देते हैं, यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ, और दूसरा तुम्हारे पास स्पर्श रेखा खींच देते हैं हम यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास 2 स्पर्श रेखा खींचती हैं यहाँ से। अब इसका नेमिंग कर देते हैं। इसका यानी वृत्त का केंद्र तुम्हारे पास, केंद्र को हम क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं। ठीक है, ओ मान लेते हैं यहाँ से, और इसका मान लेते हैं पी मान लेते हैं, और इसका नाम दे देते हैं ए दे देते हैं, इसका नाम तुम्हारे पास बी दे देते हैं। ठीक, अब इस पर क्या कर देते हैं? यहाँ से एक चीज़ डाल दिया जाएगा, इस पे ये लंब डाल दिया जाएगा। क्या? लंब डाल दिया गया आपके सामने। अब हमें प्रूव क्या करना है? ये जो एंगल ओ है और ये जो एंगल ये है, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। क्या है? एंगल O प्लस में एंगल P बराबर यदि 180 डिग्री आएगा तो सही है, नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करना आपको देखिए। जो जो दिया आप यहाँ पर लिखिए, दिया है। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा? दिया है, ठीक है, दिया है O तुम्हारे पास वृत्त का केंद्र है, तो हम क्या लिखेंगे? O केंद्र वृत्त, ये तुम्हारे पास O केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई, AP और BP। तो हम क्या बोल देते हैं? तुम्हारे पास O केंद्र वाले वृत्त पर AP, BP 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा खींची गई है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप हो जाएगा यहाँ से। इतना हुआ। अब ध्यान से सुनिए, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए, यही सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि एंगल O और प्लस में एंगल तुम्हारे पास ये वाला P वाला, एंगल P बराबर हमारे पास कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इसी को प्रूव कर देंगे, हमारा 4 नंबर बन जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए हम क्या जानते हैं, अब क्वेश्चन में भी दे रखा, देखिए 2 हमें क्वेश्चन में भी दिया है कि मतलब बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा कोण यानी केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर सिद्ध करना, यही सिद्ध करना है ना, तो लिख सकते हैं एंगल P और एंगल O एक संपूरक कोण है, एक संपूरक कोण है। ठीक है, ये हमारे पास संपूरक कोण है। इतना हमें क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा। अब देखिए उत्पत्ति यहाँ से लिख देते हैं, उत्पत्ति लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? उत्पत्ति। अब ये देखा जाए तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, मतलब इसे हम चतुर्भुज मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? चतुर्भुज। तो हम क्या कर देते हैं? चतुर्भुज। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा चतुर्भुज। उस चतुर्भुज का नाम क्या दे देते हैं? OAPB। ध्यान से सुनिए, PB। तो हम क्या कर देते हैं? चतुर्भुज ऐसे भी बना सकते हैं चतुर्भुज को, OAPB में।
ठीक है, इसी पे हमें क्या कर देना, सब कुछ फाइंड कर देना। अब हम क्या पढ़ें, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप चतुर्भुज कोण आप याद रखिए, ठीक है। यानी एक से एक स्टार्ट करते हैं, ए ओ बी, इस वाले कोण को तो हम क्या कर देते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं। सीधे सीधे लिख दें कि ऐसे लिख दें, चलो लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कह रहे हैं यानी कोण ए ओ बी प्लस में तुम्हारे पास कोण ओ ए पी, ओ ए पी मतलब नीमिंग कर देते थोड़ा थोड़ा। आपको देखिए, इसका नाम दे देते ए, इसका नाम दे देते 2, ठीक है, इसका नाम देते हैं 3, इसका नाम दे देते हैं हम 4 दे देते। बट आप एग्जाम में मत करिएगा ऐसा, ठीक है, मानने के लिए, ठीक, ये हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या कर देते हैं कि कोण ओ बी पी मतलब ओ बी पी मतलब ये 4 वाला, प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इस वाले कोण को कुछ मान लो, एंगल तुम्हारे पास पी मान लेते हैं, बराबर में तुम्हारे पास कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ये तुम्हारे पास लिख देंगे चतुर्भुज के, ठीक है, ये तुम्हारे पास लिख देंगे चतुर्भुज के। देखिए एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं, चतुर्भुज के अंतः यानी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग हो जाएगा, कोणों का योग हो जाएगा आपके सामने, ठीक, इतना लिखना पड़ेगा, कितना, 360 डिग्री। अब जो जो दिया उसे आप चिपकाइए, ठीक है। अब आपके सामने, ठीक है, आपके सामने हमें थोड़ा सा कुछ और मानना पड़ेगा। क्या, जो लंब डाला गया उस पर हम 90 डिग्री मानेंगे। क्या, अब देखिए, अब ये मेन स्टार्ट होता है। ये बताइए, एक हमने यहाँ पर रख दिया, एक हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये बताओ इनके बीच में कितने का कोण बना, 90 डिग्री। मतलब ये वाला कोण हम 90 डिग्री और ये वाला कोण हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री मान सकते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री मान सकते हैं, यहीं पर ऊपर ही लिख लेना चाहिए था, ठीक है, ऊपर ही लिख देना चाहिए था। तुम्हारे पास जो कोण ए है, ठीक है, कोण ए तुम्हारे पास कितना है, 90 डिग्री है, और तुम्हारे पास कोण जो बी है वो 90 डिग्री है। क्यों, अब ब्रैकेट में डाल दीजिए, यहाँ पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। क्या डाला गया है, लंब। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से सुनिए, एंगल तुम्हारे पास हो जाएगा कोण ए ओ बी प्लस में यानी कोण ओ ये वाला, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस में बी वाला कितना माने, 90 डिग्री, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी 90 डिग्री लिख सकते हैं। प्लस में तुम्हारे पास कोण पी बराबर में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसको क्या मान सकते हैं, एंगल ओ मान सकते हैं, और 90 तुम्हारे पास 180 हो जाएगा, और प्लस में एंगल पी बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इसको उठा के इधर लाते हैं, तो एंगल ओ प्लस में एंगल पी हो जाएगा, ठीक है, एंगल पी बराबर में हो जाएगा 360 डिग्री। ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब 180 हो जाएगा माइनस के अंतर्गत, ठीक। अब बताइए, एंगल ओ प्लस में एंगल P बराबर में 360 में से 180 जाएगा तो हमारे पास 180 आ जाएगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। जो ऊपर देखिए दिया गया था, एंगल O प्लस एंगल P बराबर में तुम्हारे पास 180, यही हमारे पास हो जाएगा इति सिद्धम। ठीक, इतना कर देंगे तो आपका 4 नंबर बन जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई।